लगातार फेल हो रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से आज फिर वही सवाल रहेगा कि क्या कल के मैच में, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा मैच है, पहला मैच जो था टी20 का वो वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से, बट क्या अगला जो दूसरा मैच है उनका उसमें वैभव सूर्यवंशी को जगह देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि अब सोशल मीडिया पे जो है काफी ज्यादा फैंस भी भड़क रहे हैं कि आप क्यों नहीं खिला रहे हो, सिर्फ ईगो आपका बीच में आ रहा है या फिर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से आप जानबूझ करके डिले कर रहे हो। सवाल वही है। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है कि अब जो है जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्लस प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, और क्या वो हाई टाइम आ गया है कि अब उनको वैभव को शामिल कर लेना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली हम लोग वैभव सूर्यवंशी को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। वैभव सूर्यवंशी खुद इतने एक्साइटेड नहीं होंगे जितना हाँ। कि उनके फैंस एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन ऑब्वियसली इंतज़ार लंबा होता चला जा रहा है। ऑलरेडी 3 मैचेस हो चुके हैं, 2 मैचेस आयरलैंड में, 1 मैच इंग्लैंड में, और वैभव सूर्यवंशी को अभी तक जगह मिली नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, सेकंड T20I मैच जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में होने वाला है मैनचेस्टर में, उससे पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ चांसेस बन रहे हों वैभव सूर्यवंशी की टीम में आने के, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिक्स का काफ़ी दबाव है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का बहुत दबाव बन रहा है कि उनको खिलाना ही चाहिए। अगर उनको लेके गए हैं वहाँ तक तो क्यों नहीं उनको डेब्यू कराया जा रहा है, स्पेशली क्योंकि अगर टीम इंडिया जीत रही होती, अगर टीम इंडिया के बैट्समैन सारे के सारे बैट्समैन चल रहे होते तो ये सवाल बार बार उठता नहीं। लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे आ गया है प्लेइंग 11 में रहने के लिए कि उनका जगह बनती है कि नहीं बनती है, वो है संजू सैमसन की। संजू सैमसन, हमने पिछली बार भी बात की थी, उन्होंने 3 लगातार बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेले थे, क्रिटिकल इनिंग्स खेले थे T20 वर्ल्ड कप को इंडिया को जिताने के लिए। 96 नॉट आउट उन्होंने मारा था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, आखिरी जो सुपर 6 मैच था। 89 मारा था सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट, और फिर 89 फाइनल में भी मारा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो इस तरह के प्लेयर को इतनी जल्दी ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन संजू सैमसन जो है बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, स्पेशली T20I क्रिकेट में। हमने देखा है कि या तो वो बहुत बड़ा स्कोर मार लेते हैं या फिर बहुत ही लो स्कोर में आउट हो जाते हैं। अब पिछले 3 इनिंग्स में ही हमने देखा है कि 5-0 और 1 का स्कोर रहा है उनका। तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर बन रहा है संजू सैमसन के ऊपर अपना स्पॉट रिटेन करने के लिए, स्पेशली क्योंकि स्क्वाड में अभी वैभव सूर्यवंशी खुद आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मे बी संजू सैमसन को 1 मैच के लिए या 2 मैचेस के लिए थोड़ा सा ब्रेक देके वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं ट्राई किया जाए, प्लेइंग 11 में लाके उनको देखा जाए कि वो इस स्टेज के लिए रेडी हैं कि नहीं है। स्पेशली अगर अभिषेक शर्मा भी अपने टॉप फॉर्म में हो तो एक बहुत ही कमाल का ओपनिंग पेयर बन सकता है वैभव। ऑल्दो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अल्ट्रा एग्रेसिव, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा वो भी अल्ट्रा एग्रेसिव। तो इस तरह का एक धुआंधार एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों तरफ से ही मतलब प्रेशर बना के रखें इंग्लैंड के ऊपर। दूसरा आई थिंक दबाव इंडिया के जो वाइस कैप्टन हैं तिलक वर्मा, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बनता नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने रन्स मारे थे सेकंड T20I में, 50 मारी थी उन्होंने, लेकिन एक अजीब रिकॉर्ड भी सेट किया था, वन ऑफ द स्लोएस्ट एवर इंडियन 50 का, मतलब विराट कोहली के साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड इक्वल किया था। सबसे स्लोएस्ट 50 तो ऑब्वियसली KL राहुल के नाम पे है, 57 बॉल्स में उन्होंने 50 मारे थे, लेकिन 45 बॉल में भी कोई ग्रेट एफर्ट नहीं है। और उसके बाद इमीडिएट बाद पहले T20I में जहां हमने देखा था कि अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर ने कितनी अच्छी शुरुआत दी थी, उसके बावजूद तिलक वर्मा सिर्फ 30 नहीं मार पाए, वो भी 13 ही बॉल में, मतलब रन बॉल में बैटिंग कर रहे थे। तो उनकी स्ट्राइक रेट के साथ भी इश्यूज़ हैं, उनके स्ट्राइक रेट पे भी क्वेश्चन है। बाकी अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, आई थिंक बॉलिंग लाइनअप जो है मोरलेस सेम रहेगी, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। बारिश हो गई थी पिछले मैच में चेस्टरले स्ट्रीट में, तो उसमें बॉलर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिला। आई थिंक इंडिया फिर से 2 स्पिनर्स को शायद खिलाने की कोशिश करेगी। वरुण चक्रवर्ती ऑब्वियसली मेन स्पिनर रहेंगे आपके, रवि बिश्नोई सेकंड स्पिनर रहेंगे, और तीसरा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ऑब्वियसली अक्षर पटेल रहेगा एज ऑलराउंडर। और दूसरे ऑलराउंडर जो रहेंगे आई थिंक शिवम दुबे रहेंगे, ऑल्दो बॉलिंग उनकी थोड़ा वीकर पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या, लेकिन वो बैटिंग उनकी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पहले T20I में भी बैटिंग की थी,
तो आई थिंक मोर और लेस बाकी प्लेइंग 11 मुझे सेम नज़र आ रहा है। जस्ट सवाल जिन पे उठ रहे हैं इस टाइम पे वो रहेंगे संजू सैमसन और तिलक वर्मा। तो सर ओवरऑल आपकी प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी कल के लिए? देखिए अगर मेरे हिसाब से जाएं तो तिलक वर्मा तो ऑब्वियसली वाइस कैप्टन है, तो उनको ड्रॉप करना इस टाइम पे तो इतना आसान नहीं है। बट संजू सैमसन का मुझे लगता है कि 1 या 2 मैचेस के लिए ब्रेक देना चाहिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए। तो पिछले फर्स्ट T20 आई से आई थिंक एक ही चेंज मैं करना चाहूँगा और वो है वैभव सूर्यवंशी को लेके आऊँगा और संजू सैमसन को ब्रेक दूंगा। तो आप भी अपनी प्लेइंग 11 हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।